भाई पहली बार मेरे कमेंट सेक्शन में ना किसी मिड रेंज फोन को लेकर डिमांड है कि भाई ओप्पो ने K13 निकाला है, उस पर रिव्यू लाओ या इसका कंपैरिजन वीडियो लाओ। अब इसकी इतनी डिमांड क्यों है? हमारी तो नहीं हो रही। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। तो हमने सोचा जी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है, तो भाई मजे मजे में हमने कर दिया इनका कंपैरिजन iQOO के बेस्ट फोन से इस सेगमेंट में आने वाले। इसका नाम है iQOO Z10X। अब iQOO का अगर बेस वेरिएंट देखूं 8GB का और ओप्पो का देखूं तो यहाँ पर प्राइस में डिफरेंस आता है। अब यहाँ पर मैंने जो कंपेयर करा ना और मैंने जाना कि भाई इसकी इतनी डिमांड क्यों है मार्केट के अंदर, तो मेरे को पता लगा इसके अंदर जो परफॉर्मेंस मिलती है वो स्नैपड्रैगन के 6 Gen 4 की मिलती है। वहीं पर जो iQOO है ये देता है MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर। अब दोनों प्रोसेसर 4nm पर बिल्ड है। मैंने टेस्ट रन करा है, यहाँ पर जो ओप्पो है इसका स्कोर 7 लाख मिला, वहीं पर जो iQOO है इसका 6.7 लाख मिला। तो यहाँ पर ऑन पेपर ओप्पो थोड़ा सा पावरफुल डेफिनेटली मिलता है। हालांकि यहाँ पर जब हमने स्टोरेज टेस्ट रन कराया दोनों का 1 लाख ही मिला, क्योंकि दोनों के अंदर UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप है, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर अब लिटरली धीरे धीरे ट्रेंड बनता हुआ जा रहा है। हालांकि कुछ ब्रांड है नथिंग जैसे जो कि 2.2 ही दे रहे हैं अभी भी। जिनको क्या तकलीफ है भाई। और दोनों के अंदर ही आपको LPDDR4X रैम मिल जाती है। अब यहाँ पर देखो दोनों ही फोन जिस सेगमेंट में आते हैं ना काफी स्मूथ है, बट यहाँ पर मैंने देखा है कि FunTouch OS ना थोड़ा सा जिटरी फील हो जाता है, एक बार को कलर OS काफी स्मूथ फील होता है। और ये चीज मैंने रेनो और वीवो की V सीरीज के कंपैरिजन वीडियो के अंदर ही बताई थी। यहाँ पर जो कलर OS है वो ज्यादा स्मूथ फील होता है। दोनों को मैं 120 हर्ट्ज पे चला रहा था। यहाँ पर ऐप ओपनिंग क्लोजिंग हर एक चीज के अंदर मुझे ओप्पो थोड़ा सा स्मूथ फील हुआ है, और ये चीज आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। ऑफलाइन स्टोर में आपको दोनों फोन लगे हुए तो मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं। ओके बाकी देखो दोनों फोन के अंदर प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है, दोनों फोन Android 15 पर आते हैं, दोनों में ही 2 साल की मेजर अपडेट मिलेगी, 3 साल का सिक्योरिटी पैच। तो इस मामले में दोनों ही फोन कॉमन है। लेकिन जहां पर ये चीज कॉमन नहीं रहती है वो है दोनों की गेमिंग परफॉर्मेंस, जहां पर मेरे को लगता है ओप्पो अगेन एक एडवांटेज ले जाता है, क्योंकि BGMI के अंदर आप स्मूथ में तो 60 FPS में खेल ही सकते हो, यहाँ पर HDR तक आप 60 FPS में प्ले कर सकते हो। वहीं पर जो iQOO है ये गेमिंग सेंट्रिक फोन बनाता है और इसके अंदर आप स्मूथ में सिर्फ 60 FPS में प्ले कर सकते हो। HDR तक जो सेटिंग्स मिलते हैं सिर्फ 45 FPS की हैं। और सेटिंग्स की तरह अगर आप गेम मोड भी इनेबल करके दोनों के अंदर गेम प्ले करोगे ना, यहाँ पर ओप्पो ज्यादा स्मूथ है iQOO के कंपैरिजन में। इनफैक्ट ओप्पो ने यहाँ पर क्लियर भी करा है, इन्होंने इसके अंदर कूलिंग सिस्टम डाला है। यहाँ पर iQOO का मैंने इंटरनेट पर हर जगह देख लिया, इसके अंदर कुछ कंफर्म है ही नहीं कि कूलिंग सिस्टम है या नहीं। तो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में हमें भी थोड़ा ज्ञान बांट देना। हम पे तो आई नो। अब AI फीचर्स की बात कर लेते हैं जो अगेन दोनों के अंदर मिलते हैं। भाई इस सेगमेंट के अंदर भी देना इन्होंने AI स्टार्ट कर दिया है। अब दोनों के अंदर ही ना आपको सर्कल टू सर्च मिल जाता है, दोनों के अंदर ही आप ऑन स्क्रीन अगर कुछ देख रहे हो तो उसे ट्रांसलेट करा सकते हो, और साथ ही अगर आपके आसपास कोई म्यूजिक प्ले हो रहा है तो आप उसको भी पता कर सकते हो कि कौन सा म्यूजिक है, ताकि जिम्मे मैं बाद में सुन सकूं। इसके अलावा iQOO के पास आपको फोटो ऐप के अंदर एक इरेज का टूल मिलता है और एक एनहेंस का मिलता है। बाकी इसके पास कोई भी AI नहीं, लेकिन वहीं पर ओप्पो ने कहा हम बताते हैं तुम्हें AI होता क्या है। तो फोटो ऐप के अंदर इसके पास एक्स्ट्रा AI फीचर है, जैसे कि यहाँ पर आप ब्लर अनब्लर कर सकते हो और चाहे तो आप फोटो में से किसी को गायब भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हो तो उसे ट्रांसक्राइब भी कर सकते हो यहाँ पर टेक्स्ट में, लेकिन शर्त यह है कि मिनिमम जो ऑडियो है वो 1 मिनट की रिकॉर्ड होनी चाहिए। इसके अलावा नोट्स ऐप के अंदर भी इसमें AI फीचर मिल जाता है। तो यहाँ पर AI में नो डाउट भाई ओप्पो थोड़ा सुपीरियर हो जाता है। बाकी अब जिस चीज में और सुपीरियर हो, जिसकी वजह से इसकी अगेन हाइप बन रही है, वो है कि भाई इसमें AMOLED पैनल यूज करा गया है, लेकिन iQOO के अंदर सिर्फ IPS LCD पैनल यूज करा है। हालांकि iQOO का जो स्क्रीन साइज है वो ओप्पो के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा है, बट इतना फर्क नहीं आता रियल लाइफ में जब आप दोनों को यूज करोगे। बट यहाँ पर जो अब डिफरेंस आता है वो यही है कि यहाँ पर आपको AMOLED पैनल मिलता है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ फुल HD डिस्प्ले है, एंड इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी ज्यादा है iQOO कंपैरिजन में। iQOO में IPS LCD पैनल है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, यहाँ पर भी फुल HD डिस्प्ले दी गई है। इसके अलावा पीक ब्राइटनेस iQOO के अंदर मिलती है 1050 निट्स की, वहीं पर जो अपना ओप्पो है इसके अंदर 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जिसकी वजह से जब आप नॉर्मली फोन को चला रहे हो आउटडोर और इंडोर कंडीशन में ओप्पो स्लाइटली ब्राइट है। एंड यहाँ पर जैसे कि पैनल्स का डिफरेंस है तो AMOLED के पास कलर की एक एडवांटेज होती है, एंड ये चीज देखने के लिए मिलती भी है जब आप दोनों के अंदर कंटेंट देखोगे सेम टाइम पर। एक तो ओप्पो की डिस्प्ले ब्राइट है, दूसरा इसके अंदर जो कलर्स हैं वो ज्यादा पंची मिलते हैं, थोड़े सैचुरेटेड है, जिसकी वजह से इसके अंदर कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस बढ़िया है। और कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस से एक बात और बता दूं कि यहाँ पर व्यूइंग एंगल्स में भी इसके कोई टिंट नहीं मिलता, इसके व्यूइंग एंगल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है iQOO के कंपैरिजन में, जितना भी मैंने दोनों को यूज करा है। बट यहाँ पर iQOO के पास एक एडवांटेज डेफिनेटली है कि इसके अंदर आप HDR में कंटेंट स्ट्रीम करा सकते हो YouTube के अंदर, लेकिन ओप्पो में नहीं किया जा सकता। हालांकि दोनों के अंदर जब मैंने चलाया इसमें HDR के अंदर और इसमें नॉन HDR में, फिर भी जो ओप्पो की डिस्प्ले है वो ज्यादा ब्राइट थी उस कंटेंट को स्ट्रीम कराने में। तो यहाँ पर आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि डिस्प्ले किसकी ज्यादा सुपीरियर है। वैसे यहाँ पर कलर्स आपकी चॉइस होने वाली है, मेरे को बताऊं तो पर्सनली ओप्पो के कलर्स डिस्प्ले में ज्यादा बढ़िया लगे। इसके अलावा कंटेंट देखते हुए बता दूं कि दोनों के अंदर जो स्टीरियो स्पीकर्स है, अगर आप दोनों को 100% वॉल्यूम पर सुनते हो तो यहाँ पर लाउडनेस दोनों की लगभग सिमिलर
सिमिलर मिलती है, बट यहाँ पर जो डीप बेस है, जो क्लियरिटी है साउंड की, वो भाई ओप्पो की बेटर है। यहाँ पर आप बाकी एक्सपीरियंस कर सकते हो इसको। अब मैंने 100% इसलिए बोला क्योंकि iQOO है ना 100% के ऊपर भी वॉल्यूम देता है, जहां पर ये पहुंच जाता है 400% तक, लेकिन उसके बाद ना स्पीकर सिर्फ चीखते हैं, वो क्लियरिटी और भी खराब हो जाती है इसकी। बाकी मित्रों हैप्टिक्स दोनों के स्प्रिंग ही मिलते हैं, iQOO की इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा मिलती है ओप्पो के कंपैरिजन में। बाकी अब सीधा चले कैमरास पर, जो कि इस सेगमेंट के अंदर दोनों ही काफी अच्छे ऑफर करते हैं। दोनों में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा सेंसर है। फ्रंट में यहाँ पर ओप्पो एडवांटेज ले जाता है क्योंकि इसके पास 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। iQOO कह रहा है वो क्या होता है हम आधा देंगे, तो इन्होंने 8 मेगापिक्सल का ही दिया है। अब वीडियो रिकॉर्डिंग कैसी है आप खुद देख सकते हो। और ये है दोनों के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी, एंड दोनों के अंदर 1080p 30 fps का वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप वीडियो क्वालिटी देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आउटडोर विजिबिलिटी भाई ओप्पो की स्लाइटली बेटर लग रही है मेरे को वीवो के कंपैरिजन में कैमरा यूज करते हुए। वैसे आप बताना आपको किसकी वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी अच्छी लग रही है। और ये है दोनों के बैक कैमरे की वीडियो क्वालिटी, एंड यहाँ पर दोनों ही 4K 30 fps में बैक से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्टिल यहाँ पर जो आउटडोर विजिबिलिटी है भाई डिस्प्ले की, वो मेरे को ओप्पो की ज़्यादा बेटर लग रही है। इनफैक्ट यहाँ पर जो कलर्स हैं वो भी ज़्यादा बेटर लग रहे हैं देखने में। यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो वीवो का है वो थोड़ा सा हाई लग रहा है। अब हो सकता है डिस्प्ले में डालने के बाद यहाँ पर मेरे को डिफरेंस मिल जाए, बट अभी जो दिख रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वैसे आपको किसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी लग रही है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब वीडियो रिकॉर्डिंग में डेफिनेटली जो कलर्स हैं ओप्पो के मुझे बेटर लगे हैं। यहाँ पर स्किन टोन हो, यहाँ पर मेरी टी शर्ट का कलर हो या भाई की टी शर्ट का कलर हो, यहाँ पर हर चीज वेल हाईलाइट मिलती है ओप्पो के अंदर। बाकी सेटिंग्स तो सेम है। अब सीधा चलें फोटो पर, तो फोटो के साथ सीन ही है फ्रंट कैमरे की कि यहाँ पर लाइट कंट्रोल iQOO का स्लाइटली बेटर है, बट यहाँ पर अगर आप स्किन टोन देखोगे तो भाई यहाँ पर ओप्पो बेटर स्किन टोन उठा रहा है iQOO के कंपैरिजन में, क्योंकि आई प्लीजिंग लग रही है। बाकी बैक कैमरे के साथ बेटर HDR ओप्पो का मिलता है, iQOO से भी बढ़िया। बाकी यहाँ पर कलर्स जो थोड़े से वार्म मिलते हैं, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की पास से फोटो क्लिक करोगे तो उसकी वजह से थोड़े से बेटर लगती है फोटो। यहाँ पर आप खुद देख सकते हो स्किन टोन ज्यादा बढ़िया है यहाँ पर ओप्पो के पास। यहाँ पर एज डिटेक्शन वगैरह दोनों का लगभग सिमिलर है। अब आप 1x को डिजिटली 2x में भी यूज कर सकते हो नॉर्मल मोड में। तो कैमरा सेगमेंट में दोनों लगभग सिमिलर सी परफॉर्म कर रहे हैं। आप बताना कि आपको किसके कैमरास अच्छे लगे। अब थोड़ी शक्ति की बात कर ली जाए ना, अंदरूनी शक्ति की तो बात हो गई, भारी शक्ति की मतलब बिल्ड और इन हैंड फील की। दोनों की इन हैंड फील बताऊं लगभग सिमिलर सी मिलती है दोनों फोन को जब आप हाथ में होल्ड करोगे। अब इसके पीछे रीजन है क्योंकि थिकनेस लगभग सिमिलर है। यहाँ पर डिजाइन में भी ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस कैमरा मॉड्यूल में लगा मुझे। तो डिजाइन तो पर्सनल प्रेफरेंस होने वाली है, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है वो मुझे कमेंट में बताना। लेकिन आपको जो बिल्ड मिलती है इसमें बैक में प्लास्टिक है, साइड में प्लास्टिक है, तो बिल्ड में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब जो डिफरेंस आता है उसकी बात कर लेते हैं। Oppo IP65 रेटेड है, जो iQOO IP64 रेटेड है। तो यहाँ पर पानी से थोड़ा सा ये ज्यादा बचा लेगा iQOO के कंपैरिजन में। अब मूव करते हैं लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो बैटरी है, जहां पर एक अच्छा डिफरेंस आ जाता है। लाइक Oppo 7000 mAh का बैटरा दे रहा है, एंड वहीं पर जो iQOO इसके अंदर 6500 mAh का बैटरा मिलता है। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि जिस तरीके से बैटरी बड़ी है Oppo के पास, उसी तरीके से इसके पास भाई आपको मिलती है 80 वोट की फास्ट चार्जिंग। iQOO देता है 44 वोट की फास्ट चार्जिंग। अब यहाँ पर चार्जिंग स्पीड डेफिनेटली भाई Oppo की ज्यादा अच्छी है, इसके पास ज्यादा mAh का बैटरा है, प्लस इसके पास AMOLED पैनल है। अब AMOLED पैनल की जो बैटरी कंजप्शन है IPS पैनल के कंपैरिजन में ऑब्वियसली कम होती है, जिसकी वजह से इसका बैटरी बैकअप ज्यादा सॉलिड है। जहां पर ये 2 दिन का देगा, वहीं पर iQOO आपको देगा सिर्फ 1.5 दिन का बैटरी बैकअप। तो जितना मैंने यूज करा मेरे हिसाब से इसका बैटरी बैकअप बहुत ही बढ़िया है। अब कंक्लूजन पर चलें तो नो डाउट यहाँ पर iQOO ने एक अच्छा डिवाइस निकाला था, लेकिन यहाँ पर जो Oppo है ना, इसने कहा कि हम थोड़ा और अच्छा कर देते हैं, तो इसके अंदर थोड़ी और बेहतर खूबी मिलती है। जितना हमने देखा इसकी परफॉर्मेंस बेटर है, इसके अंदर बेटर डिस्प्ले मिलती है, साथ ही बढ़िया mAh की बैटरी है और बेटर AI फीचर्स है। तो मेरे हिसाब से जिस प्राइस सेगमेंट में दोनों फोन आ रहे हैं, अगर मुझे एक पिक करना हो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से भी, तो यहाँ पर मैं पिक करूंगा Oppo। बाकी आपकी क्या चॉइस रहेगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। इस तरीके की वीडियो देखना पसंद है, इन्फॉर्मेटिव हो, थोड़ा सा अपने भाई के साथ कैजुअल होके, तो बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करनी है। मेरा नाम है पीयूष, तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा ऐसा करें। टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद दैट HFV बॉक्स गाइस।